हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का स्वागत है। नित्यानंद प्रभु की दो कथा एक साथ चल रही है, तो मैंने पहली कथा को रोक दिया था। तो कुछ भक्त इंतजार कर रहे हैं कि वो कथा फिर से हो, और जगाई मधाई की कथा जो है वो भी अधूरी है बीच में। तो आज मैं वो ले रही हूँ जो हमने पहले शुरू किया था, जिसमें 4 कड़ी हो गई है। नित्यानंद प्रभु नंदन आचार्य के घर पर हैं और चैतन्य महाप्रभु पहले अपने पार्षदों को भेजते हैं। वो ढूंढ नहीं पाते हैं नित्यानंद प्रभु को, फिर स्वयं चैतन्य महाप्रभु जाते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। गौड़ भक्त वृंद की जय। श्री विश्वंभर प्रभु श्री नित्यानंद के सम्मुख खड़े रहे। श्री नित्यानंद जी ने अपने नाथ को पहचान लिया। तब तो नित्यानंद राय हर्ष के कारण स्तंभित हो गए और श्री विश्वंभर के रूप को एक टक देखने लगे। वे जिह्वा से मानो प्रभु के रूप माधुरी का पान करने लगे, भुजाओं से मानो प्रभु का आलिंगन करने लगे, नासिका से श्री अंग का सुगंध लेने लगे। इस प्रकार नित्यानंद जी के सब अंग स्तंभित हो गए। वे न कुछ बोले और न कुछ कर रहे थे। यह देख सब विस्मित हो उठे। सबके प्राणनाथ श्री गौर राय श्री नित्यानंद के भाव को समझ गए। उनका स्वरूप भक्तों को जनाने के लिए आपने एक उपाय सोचा। श्री गौरचंद्र ने श्रीवास पंडित को श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक पढ़ने का संकेत किया। प्रभु का संकेत समझकर श्रीवास पंडित ने शीघ्रता से श्री कृष्ण ध्यान संबंधी एक श्लोक पाठ किया। तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु इस अवतार में, इस रूप में पहली बार मिल रहे हैं। दोनों बड़े हो चुके हैं, कोई बच्चा नहीं है, परंतु यहाँ लोगों के सामने उनका पहला मिलन है। वैसे तो नित्य सहचर हैं, दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, पर ये जो लीला हो रही है इसमें बहुत लंबे समय तक दोनों मिले नहीं। जैसे कृष्ण बलराम की लीला में दोनों साथ में ही जन्म लेते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे। रामचंद्र जी और लक्ष्मण की लीला में भी दोनों एक ही घर में जन्म लेते हैं, शुरू से बचपन से साथ में ही खेलते कूदते हैं। परंतु ये जो लीला है इसमें बहुत बहुत लंबे समय तक दोनों मिले नहीं, एकदम नहीं मिले, अब पहली बार मिल रहे हैं। तो भगवान कृष्ण परम भगवान हैं और उनके विस्तार हैं बलराम जी, अर्थात बलराम जी उनके दोस्त हैं, भाई हैं और भक्त हैं, जो हर भाव में, ऐसे तो देखा जाए तो दोस्त जैसा सख्य रस में रहता है, दोस्त वाला जिसका भाव रहता है, परंतु बलराम जी हर रस में, माधुर्य रस को छोड़ के बाकी सारे रस में भगवान की सेवा करते थे, करते हैं, हमेशा करते रहेंगे। तो वही बलराम जी नित्यानंद प्रभु बनकर के प्रकट हुए हैं, पर इस बार बहुत बहुत दिनों के बाद दोनों पहली बार मिल रहे हैं। तो मिलने के कारण, पहली बार मिलने के कारण नित्यानंद प्रभु, जैसा मैंने बताया आपको, उनका हर तरह का भाव है। तो नित्यानंद प्रभु अपने प्रभु को देख रहे हैं, ऐसा राइटर कह रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर, अपने प्रभु को देख रहे हैं, क्योंकि वो भक्त भी हैं। उस हिसाब से कृष्ण उनके मालिक हुए, कृष्ण उनके भगवान हुए। तो भक्त अपने भगवान को जब देखता है तो कैसे देखता है, क्या भाव होता है। जैसे हमने भगवान को देखा तो हम उनके श्री अंग को, नाखून से लेकर ऊपर तक एक एक चीज को निहारते हैं, पर उस तरह से निहारने में तो बहुत समय लगता है। हम लोग तो उतने देर तक विग्रह के सामने खड़े नहीं होते हैं, गलत बात है ये। पर भगवान जब, नित्यानंद प्रभु जब भगवान को देख रहे थे तो यहाँ वर्णन है, जैसा आपने सुना, उनके हर अंग को जैसे अपने अंदर समेट रहे थे, जैसे नाक से खुशबू ले रहे थे, आंखों से पी रहे थे भगवान के सुंदरता को। हर जो उनका अंग है उससे वो अब्सॉर्ब कर रहे थे भगवान को। ऐसे भगवान थोड़े दूर में खड़े हैं,
तो कोई व्यक्ति बहुत प्यारा लगता है आपको, तो आपको मन करता है ना कि हम उससे गले मिले, हम उसको छू कर देखें, ऐसा मन करता है। छोटा बच्चा रहता है, उसको हम गोद में लेते हैं, उसको टच करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। पर ऐसा भगवान अभी नहीं कर सकते थे क्योंकि बहुत सारे लोग थे वहां पे। परंतु भाव वही है कि हम भगवान को पूरा का पूरा अपने में प्रवेश करा लें। तो वो अपने में प्रवेश कैसे करा रहे थे? जैसे यहाँ बता रहे हैं, नासिका से श्री अंग का सुगंध ले रहे थे। अपने नासिका से नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के श्री अंग का सुगंध ले रहे थे और भुजाओं से जैसे उनको उनका आलिंगन कर रहे थे। रियल में सामने में आलिंगन नहीं कर रहे थे, पर भाव ऐसा था कि हम आलिंगन कर रहे हैं। जिह्वा से मानो प्रभु के माधुरी का पान कर रहे थे, ऐसे जैसे पी रहे हो भगवान को। गोपियां भी ऐसे ही करती थी भगवान के साथ में। तो जिह्वा से भगवान के मधुरता को पी रहे हैं, ऐसा आंखों से एक टक देख रहे हैं भगवान को। अब आप सोच सकते हैं कि जन्म होने के बाद कितना लंबा समय बीत गया, करीब करीब 20-22 साल या थोड़ा ज्यादा ही बीत चुका है, तब जाकर के दोनों मिले हैं। अभी उससे ज्यादा बीता होगा, 18 साल। जगन्नाथपुरी महाप्रभु ने सन्यास जब लिया उसके बाद मिले हैं। हाँ, तो एग्जैक्ट नहीं बता सकती हूँ, पर अच्छी खासी आयु दोनों की हो चुकी है। तो इस तरह से अपने नाथ को पूरा अपने में उतार रहे हैं नित्यानंद प्रभु। तो महाप्रभु ने जब देखा तो सोचा इसके भाव को तो अब तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा भाव विभोर हो चुका है। कुछ बोले, कुछ बातचीत हो, क्योंकि हम दोनों नहीं हैं यहाँ, और बहुत सारे लोग हैं। अगर ये इसी तरह खड़ा रहेगा, स्तंभित रहेगा, जैसे इसको कुछ जड़ हो गया है, जड़ हो गया, स्तंभित हो गया। नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु के सिवाय और कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तो महाप्रभु ने श्रीवास पंडित को इशारा किया। क्या इशारा किया? कि भागवतम का श्लोक बोलो। जब भागवतम का श्लोक बोलने के लिए बोला तो अभी श्रीवास पंडित भी तो बहुत पहुंचे हुए भक्त थे, तो श्रीवास पंडित को यह पता चला कि मुझे कौन सा श्लोक बोलना है। ऐसा नहीं कि उनको बताया कि तुम ये श्लोक बोलो, उनको अपने आप पता चला कि मुझे कौन सा श्लोक अभी के स्थिति में बोलना है। तो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है ये। वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम विभ्रद्वासः कनक कपिश वैजयंतीं च मालाम रंधान वेणोर अधर सुधया पूरयन गोप वृंदय वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ये श्लोक श्रीमद् भागवतम का है 10.21.5। तो जब ये श्लोक पढ़ा तो इसका अर्थ क्या होता है समझिए। शीश पर मोर पंखों का मुकुट, कानों में कर्णिकार, कर्णिकार यानी कनेर के फूल। कनेर के फूल आप पहचानते हैं, पीला पीला होता है कनेर का फूल, कभी कभी सफेद भी होता है, थोड़ा सा क्रीमिश, और ये शिव जी को चढ़ता है कनेर का फूल। तो इसका भगवान कुंडल पहनते थे। जब भगवान वृंदावन में थे तो कनेर के फूलों का कुंडल पहनते थे। कभी कभी भगवान के कान पे यहाँ भी फूल लगा दिया करते हैं भक्तगण। तो ये है। उसके बाद श्री अंग पर कनक वर्ण पीतांबर, कनक यानी सोना, पीतांबर यानी पीला रंग, तो सोने का रंग पीला ही होता है, इसीलिए कनक वर्ण पीतांबर, पीले रंग की धोती, धोती या उत्तरीय दोनों। वक्षस्थल पर वैजयंती माला धारण किए हुए हैं। ये भगवान का रूप है, भगवान के रूप का वर्णन हो रहा है। अधर सुधा से वेणु के छिद्रों को पूर्ण करते हुए जिनका गोप वृंद कीर्तिगान कर रहे थे। नटवर
नाचने वाले वपुधारी श्री कृष्ण ने अपने श्री चरण की विहार स्थली सर्व जन आनंदकारी श्री वृंदावन में प्रवेश किया। भगवान जब वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं तो उस समय ये रूप है जिसका वर्णन हुआ है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध में। और यही श्लोक, ये इतना सुंदर श्लोक है कि जो भगवान को प्रेम करता है और ये श्लोक सुनता है तो वो मुग्ध हो जाता है। कहते हैं इस श्लोक का गान किया था सुखदेव गोस्वामी। जब सुखदेव गोस्वामी पहले भक्त नहीं थे, पहले ब्रह्मवादी थे, तो 2 श्लोक के बारे में बात होती है, एक ये श्लोक, एक पूतना वाला श्लोक। कि ये श्लोक व्यास देव जी के शिष्यों ने सुनाया था, जानबूझ करके श्लोक बोला था जब सुखदेव गोस्वामी उधर ही नजदीक ही कहीं घूम रहे थे। तो व्यास देव जी अपने पुत्र को भक्त नहीं बना पाए, वो तो जन्म लिए और चले गए जंगल। व्यास देव जी छटपटा रहे थे कि मेरा पुत्र भक्त नहीं बन पाया। ब्रह्मवादी थे सुखदेव गोस्वामी, पर व्यास देव जी के शिष्यों को, मतलब शिष्य को सब पता था, क्योंकि व्यास देव जी के शिष्य थे। तो व्यास देव जी के शिष्यों को उनको लाने के लिए, यानी कि किसी तरह से सुखदेव गोस्वामी के कान में ये घुसे, भक्ति रस कृष्ण के बारे में कुछ घुसे और वो आ जाएं। तो ऐसा आदेश दिया होगा, या तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली कैसे भी। तो व्यास देव जी के शिष्य जानबूझ के जंगल में, जिधर सुखदेव गोस्वामी भ्रमण कर रहे थे, उधर ही ये श्लोक गा रहे थे। ये श्लोक और पूतना का एक श्लोक है। अहो बक, वो जो पूतना लगाती है जहर ना, वो कालकूटम, ऐसा एक श्लोक है जो जहर लगाती है भगवान को मारने के लिए। और ये श्लोक, ये 2 श्लोक सुना और सुखदेव गोस्वामी बहुत व्याकुल हो गए कि अरे भगवान तो इतने सुंदर हैं, अरे भगवान तो इतने कृपालु हैं, और दौड़ करके चले आए। उसके बाद व्यासदेव जी ने उनको श्रीमद् भागवतम सुनाया, तो वो पूर्ण रूप से भगवान के भक्त हो गए। तो यही श्लोक अभी नित्यानंद प्रभु सुन लें, इसलिए श्रीवास पंडित बोल रहे हैं। नित्यानंद प्रभु के कान में जैसे जाएगा उनका भाव टूट जाएगा। तो अब देखिए कितना सुंदर है। वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विभ्रद्वासः कनक कपिशम वैजयंतीं च मालाम रंधान वेनो अदर सुधया पूरयन गोपवृंदय वृंदा अरण्य स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति है। इस श्लोक का उच्चारण मात्र सुनते ही श्री नित्यानंद प्रभु मूर्छित होकर गिर पड़े। श्लोक सुनते ही उनको कृष्ण की याद आ गई और वो गिर पड़े और चेतना शून्य हो गए, पूरा अचेतन हो गया उनका शरीर, जैसे जान ही नहीं है। ये एक अवस्था है जब कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति करता है, पूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति, साधारण छोटी मोटी भक्ति नहीं, तो उसके अंदर अष्ट विकार पैदा होते हैं। उसमें से ये बहुत ऊंचा रस है। तो ये अगर अष्ट विकार अपने ऊंचाई पर है तो लक्षण प्रकट होने लगते हैं। ये शरीर का चेतना शून्य हो जाना अष्ट विकार का बहुत ऊंचा स्तर है, साधारण व्यक्ति को ऐसा नहीं होता है। तो जब वो आनंद से मूर्छित हो गए तो गौरांग प्रभु ने श्रीवास प्रभु से कहा, श्रीवास पंडित से कहा, पढ़ो, फिर पढ़ो, बार बार पढ़ो। तो श्रीवास पंडित जी इस श्लोक को बार बार रिपीट करने लग गए, पढ़ने लग गए। तब उसको सुनकर कुछ समय के पश्चात श्री नित्यानंद प्रभु को वापस चेतना हुई और वो रोने लग गए। जब चेतना हो गई तब वो रोने लग गए। श्लोक को बारंबार सुनकर उनका प्रेम उन्माद बढ़ने लगा
और वे ब्रह्मांड भेदनकारी सिंहनाद करने लग गए। बहुत जोर से आवाज करने लग गए नित्यानंद प्रभु। पहले भी करते थे, बचपन से ही लीला कर रहे हैं भगवान की ये। तो अभी वो इतना जोर से आवाज करने लग गए कि जैसे ब्रह्मांड को छेद करके वो आवाज निकल जाएगा बाहर भगवान तक। इतना जोर से वो आवाज करने लग गए, औरों को दिखाई भी नहीं देता, इतने वेग से उछलने लग गए। उछल करके नित्यानंद प्रभु ऐसा कई बार करते हैं जब वो बहुत भाव में आते हैं। उछल करके ऊपर जाना और कूद करके बहुत ऊंचाई से गिर जाना, उसको कहते हैं पछाड़ खाकर गिरना। और जब वैसे पछाड़ खाकर गिरते थे तो लगता था हाथ पैर सब टूट जाएगा। तो वैसे ही करने लग गए नित्यानंद प्रभु। अब सब लोग बोल रहे हैं हाय 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 हाय, इसकी हड्डी पसली सब चूर हो गई, ये क्या कर रहा है, ये बचेगा नहीं, ये तो पूरे इसकी हड्डियां टूट जाएंगी। वैष्णव भी रोने लग गए। जिसको भगवान पे पूरा भरोसा होता है वो भी रोने लग गए, बोलने लग गए हे कृष्ण रक्षा करो रक्षा करो, रक्षा कृष्ण, ऐसे बोलने लग गए और भगवान का स्मरण करने लग गए। और उधर नित्यानंद प्रभु भूमि पर लोट पोट हो रहे हैं, आंखों से लगातार आंसू बह रहा है, पूरा शरीर आंसू से गीला हो रहा है। वो देखते हैं विश्वंभर को, यानी चैतन्य महाप्रभु को देखते हैं, बहुत लंबी सांस छोड़ते हैं, फिर हृदय में आनंद भर जाता है, उनके हृदय पूरा आनंदित हो जाता है। अब क्षण क्षण में खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं, क्षण में नृत्य करते हैं, क्षण में भूमि पर लोटपोट हो जाते हैं, कभी उछलते हैं, कभी गिरते हैं, कभी पड़ते हैं, कभी भुजाओं को फटकारते हुए ताल ठोकते हैं, फिर दोनों चरण को मिलाकर कूद जाते हैं, फिर कूद करके फिर अपने आप को गिरा लेते हैं। तो नित्यानंद प्रभु के कृष्ण प्रेम का जो उन्माद था, आनंदोन्माद, उसका सारे वैष्णव दर्शन कर रहे थे। और दर्शन करके और सारे वैष्णव जो थे वो इवन चैतन्य महाप्रभु रोने लग गए। दर्शन जब इतना देखा तो सब रोने लग गए, भक्तगण भी और महाप्रभु भी। नित्यानंद प्रभु का प्रेम उन्माद सुख पुनः बढ़ता ही जा रहा था, कोई रोक नहीं पा रहा था उनके प्रेम। ये प्रेम था नित्यानंद प्रभु का, चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रेम था जिसके कारण ये सब हो रहा था। खुशी होने के बाद, हमारी खुशी थोड़ी सी होती है ना, हम कितने खुश होते हैं, हम कितने भी खुश हो हमें होश रहता है हमारे बगल में कौन है, हमारे आगे कौन है, हमारे पीछे कौन है, हमको 5 मिनट के बाद क्या करना है, हमको 1 घंटे के बाद क्या करना है, ये सब ध्यान में रहता है ना। तो ये सब ध्यान में रहता है, मतलब हम पूर्ण रूप से खुश नहीं हुए हैं, या पूर्ण रूप से जिसको देखकर खुश हुए हैं उसके मन में या उसको अपने मन में समाये नहीं है। हमारी खुशी कैसी है, कुछ परसेंटेज उसमें हमने अपना दिल को कुछ परसेंटेज लगाया है, पूरा 100% नहीं, 100% लगाएंगे तो इस दुनिया में क्या हो रहा है उसको भूल जाएंगे, अपने शरीर को भी भूल जाएंगे। ठीक है ना, वो होता है 100% लगाना। तो नित्यानंद प्रभु 100% लगा दिए थे। तो नित्यानंद प्रभु का जो प्रेम था बढ़ते ही जा रहा था, किसी के रोकने से रुक नहीं रहा था। सब लोग उनको पकड़ कर चाह रहे थे कि वो रुक जाए, कंट्रोल हो जाए, पर नित्यानंद प्रभु किसी के रोके नहीं रुक रहे थे। सब वैष्णव जन मिल करके भी उनको नहीं रख पाए, तो सबने तो श्री विश्वंभर प्रभु यानी चैतन्य महाप्रभु पकड़े। अंत में चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को पकड़ा। जब चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को पकड़ा तो उनके गोद में नित्यानंद प्रभु आ गए और फिर एकदम शांत हो गए। वही तो चाहिए था भगवान से। अब आप सोचिए, ये हमारे कल्पना के परे है कि भगवान से जब भक्त दूर होता है तो कितना छटपटाता है। अभी आप देखिए, नित्यानंद प्रभु बहुत लंबे समय के बाद मिले हैं, इसीलिए इनकी ये हालत है। और जब तक भगवान ने नहीं उनको पकड़ा तब तक वो
उनका शरीर छटपटाता रहा वो मिलने के लिए। जैसे कहते हैं, उदाहरण देते हैं कि गंगा नदी को गंगोत्री से निकलकर समुद्र में जाना होता है, तो समुद्र में जाने के बीच में वो कहीं रुकना नहीं चाहती हैं, वो धड़ 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 तेजी से बहती जाती हैं, बहती जाती हैं। मुझे जाकर के समुद्र में, बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिल जाना है, उनसे मिलना है। तो बांध के द्वारा उन्हें जबरदस्ती भले रोक सकते हैं, अदरवाइज उनको रोक नहीं सकते हैं। जब प्रेम उमड़ता है भक्त का, भगवान से हो जाता है प्रेम, असल में प्रेम हो जाता है, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। आपको वृंदावन जाने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आप कृष्ण से प्रेम करते हैं वास्तविक, आपको ब्रह्मचारी बनने से कोई नहीं रोक सकता, आपको सन्यासी बनने से कोई नहीं रोक सकता, आपको वृंदावन जाने से कोई नहीं रोक सकता, आपको भगवत धाम जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो कौन रोकता है? हम स्वयं रुके हुए रहना चाहते हैं। हम स्वयं अपने कुछ परसेंटेज को लगाते हैं। जैसे मैंने बोला, हमारे घर हमारे बहुत दिनों के बाद हमारा बेटा आया है, या बेटी आई है, या पति आया है, कोई ऐसा व्यक्ति आया है जो हमारा एकदम अपना है, दिल से दिल जिसका जुड़ा हुआ है, प्यार जिसमें है। फिर भी जब वो आते हैं तो हमें लोक लाज, अड़ोस पड़ोस, घर के दूसरे मेंबर, ये सब दिखाई देते हैं, इसलिए हम झिझकते हैं, मिल नहीं पाते हैं ठीक से। क्योंकि हमारा जो प्रेम है ना, उस समय भी दर्शन के समय में भी कुछ परसेंटेज है, उतना ही रहता है। बाहर की सारी चीजें हमें याद रहती हैं। तो जब भगवान के साथ भी हम अपना रिश्ता बनाते हैं, प्रेम हम अपना जोड़ते हैं भगवान के साथ भी, तो ये दुनिया को पकड़ते हुए जोड़ते हैं। तो ये दुनिया को पकड़ते हुए जोड़ने के कारण प्रेम हमें हमेशा कुछ परसेंटेज में होता है, पूर्ण प्रेम नहीं होता है। जिस दिन पूर्ण प्रेम कृष्ण से हो जाएगा, कौन रोक सकता है बताइए? इस दुनिया की जितनी भी चीजें हैं वो किसकी है? भगवान की। ये पृथ्वी किसकी है? भगवान की। पुणे शहर किसका है? भगवान का। आपके घर के सारे लोग किसके हैं? भगवान के। सूरज, चंद्रमा, आकाश, दिन रात, हवा, पानी, खाना पीना, पैसा, धन दौलत, ये सब भगवान का है। तो यदि आप भगवान से प्रेम करते हैं और भगवान के पास जाना चाहते हैं, तो कौन सी शक्ति है जो रोक पाएगी? क्योंकि सारी शक्ति भगवान के अंदर में ही है। मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम। भगवान के अध्यक्षता में प्रकृति कार्य कर रही है। ये हवा जो बह रही है, ये भगवान की अध्यक्षता में। बारिश हो रही है भगवान की अध्यक्षता में। जाड़ा पड़ रहा है भगवान की अध्यक्षता में। सूर्य चंद्रमा निकल रहे हैं, डूब रहे हैं, अस्त हो रहा है, उदय हो रहा है भगवान के अध्यक्षता में। तो कुछ भी हो रहा है इस दुनिया का, एक पत्ता भी हिल रहा है, तो भगवान के परमिशन से। इसलिए भगवान को ही अगर अपना सब कुछ मान लिए, भगवान को अपना मालिक मान लिए, दोस्त मान लिए, बच्चा, पिता, पति, पत्नी, कुछ भी जो जिस रिश्ता में भगवान को मानता है वो मान लिया, और वो सारी दुनिया के मालिक हैं, तो फिर कौन रोकेगा? कोई रोक पाएगा? तो जो रुकावट है वो हमने क्रिएट करके रखा है। हमें इतना ही परसेंट जाना है भगवान तक, बाकी हमें अपने हिसाब से चलना है। तो वो रुकावट होती है, बस उसके कारण कुछ प्राप्त नहीं होता है, उसी के कारण कुछ प्राप्त नहीं होता है। नित्यानंद प्रभु भगवान के गोद में गए और शांति मिल गई, निश्चेष्ट हो गए। जिनके प्राण थे उनको समर्पण करके नित्यानंद प्रभु गोद में निश्चेष्ट पड़े, एकदम शांत पड़े हुए, जैसे कि जहां हमें जाना था, जो हमारा टारगेट था, वहां हम पहुंच गए। ऐसे उनका जो प्राण है, उनका जो भी है चेतना, वो अभी नहीं दिख रही है। तो श्री नित्यानंद श्री चैतन्य चंद्र के प्रेम जल में मानो डूब गए। नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के प्रेम जल में मानो डूब गए। ऐसा लग रहा था जैसे जब लक्ष्मण जी बेहोश हो गए थे, मूर्छित हो गए थे, तो रामचंद्र जी के गोद में सो रहे थे, वैसे ही नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के गोद में सो रहे हैं।
प्रेम भक्ति के बाण से नित्यानंद प्रभु मूर्छित हो गए हैं और उनको गोद में लेकर गौरचंद्र रो रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु सिर्फ गोद में लिए नहीं है, रो रहे हैं। उस समय सब लोगों में ऐसा आनंद का विच्छेद या निरानंद अर्थात दुख छा गया, जैसा कि सुनते हैं श्री राम और लक्ष्मण के प्रसंग में हुआ था। लक्ष्मण जी को जब बाण लगा था और मूर्छित हो गए थे, उस समय की बात हो रही है। श्री गौरचंद्र में जो स्नेह की पराकाष्ठा है, उसकी उपमा श्री राम और श्री लक्ष्मण के प्रेम से दी जा सकती है और कहीं कोई दूसरा उदाहरण वैसा नहीं है। कुछ क्षणों के बाद नित्यानंद प्रभु सचेत हुए, यानी कि चेतना आई वापस, और तब सारे भक्त वृंद हरिध्वनि जय ध्वनि जोर जोर से करने लग गए। विश्वंभर प्रभु नित्यानंद प्रभु को गोद में लिए हुए हैं। इस उल्टी रीति को देखकर गदाधर पंडित मन मन में हंस रहे हैं, क्योंकि नित्यानंद प्रभु बड़े हैं, बलराम जी हैं, अनंत शेष हैं, तो उनके गोद में भगवान विष्णु रहते हैं, है ना। अनंत शेष जी शैया बनाते हैं और विष्णु भगवान उसके ऊपर लेटते हैं। तो यहाँ उल्टी बात हो रही है। यहाँ शैया जिनकी बननी चाहिए वो गोद में है और जो लेटते हैं वो उनको लिए हुए हैं, तो उल्टा है। तो गदाधर पंडित जो राधा रानी है वो हंस रहे हैं, क्योंकि अनंत देव निरंतर विश्वंभर प्रभु को धारण करते हैं। आज वे उल्टे विश्वंभर के गोद में आ गए हैं, अंक में आ गए हैं, अतएव आज उनका गर्व चूर्ण चूर्ण हो गया है। गदाधर जी नित्यानंद जी के प्रभाव को जानने वाले हैं और नित्यानंद जी गदाधर के हृदय को जानने वाले हैं। नित्यानंद के दर्शन करके समस्त भक्तों के मन आनंदमय हो रहे थे। सबने पहली बार देखा नित्यानंद प्रभु को, सबको बहुत आनंद आ रहा था, बहुत खुश थे, आश्चर्यचकित भी थे, ये कौन आ गए हैं। तो श्री नित्यानंद और अभी दोनों होश में हैं, नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। मुंह से कोई शब्द नहीं निकाल रहा है, नैनों से एक दूसरे को देख रहे हैं और आंसू बह रहे हैं। अत्यंत विवश हो गए हैं एक दूसरे को देखते देखते। दोनों के नेत्रों से जल की धारा बह रही है, कपड़े गीले हो रहे हैं, शरीर गीला हो रहा है। कुछ समय बाद विश्वंभर बोलते हैं, आज मेरे लिए बड़ा शुभ दिन है। आज मैंने चारों वेदों का सार जो प्रेम भक्ति है उसके साक्षात दर्शन कर लिए। यह कंप, यह अश्रु, यह गर्जन, हुंकार जो हो रहे हैं इनमें प्रत्यक्ष रूप से, तो ये क्या है? ईश्वर शक्ति के अतिरिक्त और किसी में नहीं हो सकता है। ये एक बार भी इस भक्ति योग प्रेम भक्ति का जो दर्शन कर लेता है, श्री कृष्णचंद्र उसको कभी भी किसी भी काल में नहीं छोड़ते हैं। जो ये नित्यानंद प्रभु का प्रेम देखा, जिसने भी देखा, उस समय जो भी वहाँ विराजमान थे, और चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों का प्रेम, दोनों का मिलन जो भी हो रहा था उस समय, उसको जिसने देखा वो कभी जीवन में किसी काल में, किसी युग में, किसी ब्रह्मांड में, कहीं पे भी जहां वो रहेगा, भगवान उसको नहीं छोड़ेंगे। मैं समझ गया कि आप ईश्वर की पूर्ण शक्ति हो। जो जीव तुम्हारा भजन करता है वह कृष्ण भक्ति पाता है। जो नित्यानंद प्रभु का भजन करता है उसे कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। आप 14 लोकों को पवित्र करते हैं। आपके चरित्र अचिंत्य, अगम्य एवं गूढ़ हैं। ऐसा कौन है जो आपको जान सके, पहचान सके नित्यानंद प्रभु के बारे में? नित्यानंद प्रभु वैसे तो अनंत शेष जी केवल ऐसा लगता है कि लेटे हुए हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, कोई लीला नहीं हो रही है, परंतु बहुत सेवा करते हैं। वो भगवान की सेवा ऐसे करते हैं कि भगवान तो एंजॉय करते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसा, पर उनकी जो सेवाएं होती है, सृष्टि करना या पालन करना, ये सब बलराम जी करते हैं, इसलिए उनकी सेवा अनंत है। आप तो मूर्तिमान कृष्ण प्रेम भक्ति धन है। क्षण काल के लिए भी आपका संग जिस मनुष्य को प्राप्त हो जाए उसके कोटि जन्म के पाप नाश हो जाते हैं। मैं जान गया आज कि श्री कृष्ण मेरा उद्धार करेंगे, तभी तो आप जैसे महापुरुष का
संग मुझे मिला है। ये सब चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। बड़े भाग्य से आज आपके श्री चरण के दर्शन मिले हैं। जो आपको भजता है वह कृष्ण प्रेम धन पाता है। इस प्रकार आवेश में भरकर गौर सुंदर प्रभु नित्यानंद जी की स्तुति बिना रुके करते ही जा रहे हैं। यद्यपि नित्यानंद चंद्र और गौर चंद्र में बहुत कुछ वार्तालाप हुआ, परंतु वह सब संकेत रूप में ही प्रकट हुआ, प्रकट रूप में नहीं हुआ। दोनों प्रकट रूप में कुछ भी नहीं बोले, ये थोड़ा सा बोला, पर सब दोनों आपस में आंखों से बातें कर रहे थे। फिर विश्वंभर प्रभु बोले, यह पूछने में भी मुझे भय होता है कि किधर से आपका आगमन हुआ है, आपका शुभ आगमन किधर से हुआ है, डर लग रहा है पूछने में। श्री नित्यानंद जी परम विभोर हो रहे हैं। बालक जैसी उनकी सरल मति है और बालक जैसे ही उनके चंचल वचन है। देखिए, ये चरित्र ऐसा है कि लक्ष्मण जी को तो बहुत क्रोध था, आप जानते हैं लक्ष्मण जी की लीला। बलराम जी भी सीरियस थे, बलराम जी सीरियस पर्सनैलिटी थे। जब बलराम जी कृष्ण को बहुत बार रोकते थे, टोकते थे, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये गलत है। बलराम जी अक्सर दुर्योधन के पक्ष में रहते थे, दुर्योधन के गुरु थे वो। परंतु नित्यानंद प्रभु उम्र में बड़े हैं चैतन्य महाप्रभु से, लेकिन बच्चों वाली हरकत है उनकी। आप उनके लीलाओं को सुनेंगे तो आपको कभी कभी बड़ा आश्चर्य लगेगा कि ऐसा कैसे। नित्यानंद प्रभु बहुत बड़े थे, पर वो ऐसी हरकतें करते थे, बिना कपड़े के घूमने लगते थे। और देखा आपने हरिदास ठाकुर के साथ उस लीला में, आपने देखा कि वो कैसे या गंगा में कूद रहे हैं, घड़ियाल के साथ खेल रहे हैं, बच्चों को छेड़ रहे हैं। वैसे वो सची माता के पास जाते थे नंग धड़ंग बिना कपड़े के। सची माता उनको दूध पिलाती थी। इतने बड़े बच्चे को, बच्चे नहीं है वो, बहुत बड़े हैं वो, चैतन्य महाप्रभु से बड़े हैं, पर भाव था बच्चा वाला उनका। तो ये पीएचडी कोर्स है, अगर समझ में नहीं आए तो भी सुन लीजिए। हाँ, तो विश्वंभर नहीं पूछे और उनकी मति बालक के जैसी है, बहुत चंचल वचन है। ये ही है प्रभु जिन्होंने अवतार लिया है। इस रहस्य को आप समझ गए और तब हाथ जोड़कर नम्र होकर बोले। प्रभु के मुख से अपनी स्तुति सुनकर आप बड़े लज्जित हुए और अन्य चर्चा के छल से सब बातें खोलकर कहने लगे। नित्यानंद प्रभु को शर्म आई कि अरे क्या क्या मेरे बारे में कह रहे हैं महाप्रभु, बहुत सारा गुणगान किया ना इसलिए। तो नित्यानंद प्रभु बोले, मैंने अनेक तीर्थ किए हैं, मैंने जितनी भी श्री कृष्ण के धाम जितने भी देखे हैं, वहां केवल धाम ही धाम दिखाई दिया। आगे सुनिएगा तो बहुत मजा आएगा। मैंने बहुत तीर्थ किए और मैंने बहुत धाम देखे कृष्ण के, पर जहां भी गया, जैसे द्वारका गए, जगन्नाथपुरी गए, वृंदावन गए, मथुरा गए, सब जगह गए भगवान, तो वहां क्या दिखाई दिया? धाम ही धाम दिखाई दिया, पर कृष्ण कहीं नहीं थे, कृष्ण कहीं नहीं दिखाई दिए। तब मैंने सज्जन लोगों से पूछा कि ये सारे सिंहासन ढके हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं मुझे, कृष्ण कहाँ चले गए? कहो भैया कृष्ण कहाँ चले गए? वे बोले, कृष्ण, श्री कृष्ण तो गौड़ देश को गए हैं और कुछ दिन पहले गया की यात्रा करके घर लौटे हैं। सुनते हैं नदिया में आजकल बड़ा हरि संकीर्तन होता है। किसी ने कहा वहां नारायण प्रकट हुए हैं, नदिया में पतितों की बड़ी रक्षा होती है। यह सुनकर मैं आ गया, क्योंकि मैं भी पातकी हूं, तो मैं नदिया चला आया। ऐसा बोला नित्यानंद प्रभु ने। देखा आपने नित्यानंद प्रभु ने क्या बोला कि सारी दुनिया धाम तो है, सब जगह धाम ही धाम है, पर धाम में भगवान नहीं है, धाम सब सूना पड़ा है, खाली पड़ा है। क्यों? क्योंकि भगवान तो नदिया में निवास कर रहे हैं। गौर प्रभु बोले, हम सब बड़े ही भाग्यवान हैं कि आप यहाँ पधारे हैं। आज हम सब आपको कृतकृत्य मानते हैं कि हमने आपके प्रेमानंद के अश्रुधाराओं के दर्शन किए। तब श्री मुरारी गुप्त हंसकर बोले, आप और आप यह सब
बातें दोनों ही जानो, तुम दोनों जानो आपस में, सब एक दूसरे को जानते हुए, दोनों एक दूसरे को जानते हुए भी ये नाटक कर रहे हैं, ऐसा मुरारी गुप्त बोल रहे हैं। मुरारी गुप्त कहते हैं हनुमान जी के अवतार थे। तो हम सब तो कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं, आप लोग दोनों की बातें हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। इस पर श्रीवास जी बोले, भला हम लोग क्या समझेंगे, यहाँ तो मानव माधव और महादेव एक दूसरे की पूजा कर रहे हैं। फिर गदाधर बोले, उत्तम कहा श्रीवास जी, बिल्कुल सही कहा, माधव और महादेव जी एक दूसरे की पूजा कर रहे हैं। अब बलराम जी से ही महादेव जी प्रकट हुए हैं, इसलिए मुझे तो इनका चरित्र राम लक्ष्मण जैसा दिखाई देता है। कौन कह रहा है? गदाधर पंडित कहते हैं, ठीक कहा। श्रीवास पंडित जी जब कहते हैं ना कि मुझे तो लग रहा है, हम लोग भला क्या समझेंगे इनकी बातों को, ये दोनों ही जाने, ये शिव जी या महादेव जी और कृष्ण दोनों आपस में क्या कर रहे हैं पता नहीं। गदाधर बोलते हैं, एकदम ठीक कहा श्रीवास पंडित, आपने ठीक कहा। फिर कहते हैं, मुझे तो लगता है इनका चरित्र राम और लक्ष्मण जैसा है। कोई बोले, नहीं नहीं, दो कामदेव हैं, दोनों कामदेव हैं क्योंकि बहुत सुंदर थे। कोई बोले, ना ना, ये दोनों कृष्ण और बलराम हैं। कोई बोला, मैं और तो कुछ नहीं जानता, मुझे तो ये लगता है श्री कृष्ण के गोद में स्वयं शेषनाग जी लेटे हुए हैं। कोई बोला, नहीं नहीं, ये तो कृष्ण और अर्जुन हैं। वैसा तो बड़ा भरपूर स्नेह दिखाई दे रहा है दोनों के बीच में। कोई बोला, इन दोनों में बड़ी जान पहचान है, तभी तो सारी बातें संकेत में कर रहे हैं दोनों, हम सब कुछ तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार सारे भक्त लोग नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु के बीच में जो हो रहा था उसके ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। तो ये टीका टिप्पणी हो रही है और फिर हाँ, तो नित्यानंद प्रभु और गौरचंद्र के मिलन तथा कथा श्रवण से सबके बंधन खुल जाते हैं। अभी हमने सबने कथा सुना ना, सबके भव बंधन खुल जाएंगे। प्रभु के संगी सखा भ्राता छत्र शैया वाहन इत्यादि सब नित्यानंद जी हैं। नित्यानंद जी सब रूप में सेवा करते हैं भगवान की। जैसे बलराम जी करते हैं, बलराम जी नित्यानंद सेम है। तो जैसे बांसुरी है, छाता है, शैया है, वाहन है, सब भ्राता है, सखा है, सब बन जाते हैं। उनके बिना कोई दूसरा है ही नहीं। नित्यानंद प्रभु अपनी इच्छा से नाना स्वरूप धारण करके प्रभु की सेवा करते हैं। आप जिसको सेवा का अधिकार देते हैं वही सेवा पा सकता है। जिसको नित्यानंद प्रभु देते हैं सेवा, उसी को सेवा मिलती है। आप आदि देव हैं, महायोगी हैं, ईश्वर हैं, वैष्णव हैं, आपकी महिमा अनंत है, इसे हम सब जानते हैं। जो आपके अत्यंत गहन चरित्र को न समझकर निंदा करते हैं, वे पाई हुई कृष्ण भक्ति को भी खो देते हैं। नित्यानंद प्रभु की जो निंदा करेगा, कौन करेगा? नित्यानंद पागल व्यक्ति होगा वही नित्यानंद प्रभु की निंदा करेगा। नित्यानंद प्रभु जैसा कौन महान, मतलब भगवान का ऐसा सुंदर रूप, ऐसी सुंदर लीला, और नित्यानंद प्रभु को कौन बोल सकता है? जो भक्त नहीं है वो भी नहीं बोलेगा, भक्त तो खैर बोलेगा ही नहीं। तो यदि किसी ने बोला तो उसके पास जो भक्ति है वो भी समाप्त हो जाएगी। श्री चैतन्य चंद्र की प्रिय देह हैं नित्यानंद राय, वे मेरे जन्म जन्म में नाथ हो, प्राण नाथ हो, यही मेरी मनोकामना है। वृंदावन दास ठाकुर ऐसा बोल रहे हैं। उनकी कृपा से ही मेरी चैतन्य चंद्र में प्रीति हुई है, उनकी आज्ञा से ही मैं चैतन्य चंद्र का चरित्र लिख रहा हूँ। जैसे रघुनाथ और यदुनाथ सिर्फ नाम का भेद है, वैसे ही नित्यानंद और बलदेव सिर्फ नाम का भेद है। जो कोई संसार से पार होकर भक्ति समुद्र में डूबना चाहता है वो नित्यानंद चंद्र का भजन करे। जो प्रेम भक्ति पूर्वक इस चरित्र को गाएंगे उनको परिवार सहित श्री विश्वंभर देव के वरदान प्राप्त होंगे, देंगे, भगवान वरदान देंगे। विश्वंभर नाम जगत में बड़ा दुर्लभ है, वही प्रभु श्री चैतन्य चंद्र सबके प्राण धन है। श्री कृष्ण चैतन्य एवं श्री नित्यानंद चंद्र आप मेरे जीवन धन है। मैं श्री श्री वृंदावन दास आपके चरण कमलों में लीला का गान कर रहा हूँ। तो आपका मैंने ये अध्याय समाप्त कर दिया। आगे देखते हैं क्या होने वाला है। तो आनंद आया कि नहीं आप लोगों को? आया आनंद?
सिंपल भाषा था, इसलिए लास्ट में जो भी बताया उसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही हमको कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। यदि नित्यानंद प्रभु से कोई भी व्यक्ति खराब संबंध रखता है, बोलता है, दुश्मनी रखता है, उनकी शिकायत करता है, उनके बारे में कुछ खराब विचार रखता है, तो उसके अंदर जो भी थोड़ी बहुत कृष्ण भक्ति होगी वो समाप्त हो जाएगी। इसीलिए नित्यानंद प्रभु ही कृष्ण भक्ति देते हैं, प्रेम देते हैं। सबके घर में गौर निताई हैं, अच्छे से सेवा करिए, पूजा करिए, गुणगान करिए, भगवान बहुत खुश होंगे। नित्यानंद प्रभु से जो प्रेम करेगा, गौर निताई से जो प्रेम करेगा, गौर निताई की जो सेवा करेगा, वो भगवत धाम अवश्य जाएगा। थोड़ा सा लेट या थोड़ा सा जल्दी, पर जाएगा अवश्य। तो आप सब लोग देखिए, मुझे तो बोलने का मन नहीं करता है, पर फिर भी बोल रही हूँ। आप लोग प्लीज़ लाइक किया कीजिए, लाइक्स आने चाहिए। और जो पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और जो आपके दोस्त हैं या कोई भी पहचान के, उनको शेयर भी कर दीजिए। और ये लीला तो समाप्त नहीं, लीला मतलब अभी ये कथा समाप्त हुई है, आगे हम देखते हैं कौन सा करेंगे, कैसे होगा पता नहीं, क्योंकि वो जगाई मिठाई की भी कथा चल रही है। तो हाँ, तो आपको इस कथा में कुछ लगा कि अच्छा नहीं है तो पूछिएगा, प्रश्न आए तो पूछिएगा। और अगर लगे कि बहुत अच्छा है तो मेरे ऊपर भी कृपा करिएगा, और नित्यानंद प्रभु उन सब के ऊपर कृपा करेंगे जो इस कथा को सुने हैं। ठीक है। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। चैतन्य भागवत की जय।